स्वच्छता अभियान का नारा देने वाली हरियाणा सरकार ने रिहायशी इलाकों से डेयरी शिफ्ट करने के सख्त आदेश दिए थे। इसके लिए बाकायदा डेयरी संचालकों को शहर से बाहर ज़मीनें भी अलॉट की गई थी, लेकिन अम्बाला छावनी के विशिष्ट नगर में एक ही परिवार के 3 डेयरी संचालक ऐसे हैं जिन पर कोई कानून लागू नहीं होता। ये डेयरी संचालक अपनी तीनों डेयरियों का गोबर नालों में बहा देते हैं, जिससे गोबर नालों से निकलकर स्थानीय लोगों के घर के बाहर आ जाता है और लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। आज डेयरी संचालकों की मनमानी से तंग आकर स्थानीय निवासी छावनी नगर परिषद में इकट्ठा हुए और डेयरी संचालकों की लिखित शिकायत परिषद अधिकारियों को दी। मेरा नाम मनदीप कौर है। हाँ जी मैम, जो यहाँ निगम में पूछो क्या मामला है? हमारा मामला जी, हमारे यहाँ 3 डेयरी हैं और तीनों डेयरी ने सबमर्सिबल लगाए हुए हैं जी घर पे, और गोबर उठाते नहीं है बिल्कुल ही। गोबर सारा नालियों में जाता है, नालियाँ भर जाती हैं, पूरा नाला पूरा ब्लॉक कर रखा है उन लोगों ने, नालियाँ ब्लॉक कर रखी हैं, फिर आते खुद ही निकाल कर हमारे तरफ जो फेंक जाते हैं वो लोग पूरा गोबर। अभी भी जाके देख लो, अभी भी निकला हुआ है। ये कौन सा एरिया है जो हम? ये वशिष्ठ नगर है जी, मोतीबाग वशिष्ठ नगर। रविंद्र जी से मिले हम लोग अभी। क्या कानून? वो बोलते हैं कि 4 बजे हम पहुंचेंगे वहाँ पे और कार्रवाई होगी। आपने पहले भी कंप्लेंट दी है? नहीं, फर्स्ट बार आ रहे हैं हम लोग। आती है और जिनकी हमने कंप्लेन दी है उनका घर, मतलब हमारा घर उनके बिल्कुल साथ में ही पड़ता है, और गेट के आगे सुबह और शाम को मतलब उनके जो जानवर हैं वो बिल्कुल साथ में। हमें प्रॉब्लम होती है कि हम गेट भी नहीं खोल पाते, बच्चे अगर नीचे उतरते हैं तो वो भी डरते हैं। तो आपने उनको शिकायत की? हमने, हाँ जी, 4-5 महीने पहले हमने यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन दे चुके हैं। हमने गेट भी लगाने की कोशिश करी बट नहीं, किसी ने सहयोग दिया। तो आज पहुँचे या निगम में आप क्या? अब हमने मतलब जिनको सबको प्रॉब्लम है आज वो सब आए हैं गली वाले, तो हम चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो और गली वालों को भी सहयोग मिले। और अगर भारत को स्वच्छ बनाना है तो इनको बोलो कि भी अपने जानवरों को डायरी के मतलब अंदर ही कहीं इनका वो बनाए, गलियों में और जो नालियों में गोबर फेंकते हैं उस चीज़ को रोका जाए। बच्चों को जो बीमारियां लगती हैं उनके गोबर की जो स्मेल है और मच्छरों की वजह से गंदा पानी होता है, स्मेल होती है, उन सब से मतलब हम चाहते हैं कि हमें राहत मिले। अपना प्रेम सिंह है। हाँ जी, वशिष्ठ नगर में रहते हैं हम लोग। हमारे इसमें वशिष्ठ नगर में मोतीबाग में 3 डेयरी हैं और तीनों भाइयों की हैं, और तीनों भाई मोटर सबमर्सिबल लगाए हुए हैं और गोबर सारा नालों में गिरते हैं, उठाते नहीं बिल्कुल। और उनके जो पशु हैं वो ऐसी गलियों में घूमते रहते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और जब सुबह जब उठते हैं तो सबके आगे घरों के आगे गोबर होता है, और रात को तो ऐसा हाल होता है कि गाड़ी मतलब डंगर वहीं बैठे होते हैं, रास्ते में निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कंप्लेंट लेके आए थे, रविंद्र जी को दिया एप्लीकेशन, रविंद्र जी वो साहब हैं उनको, और उन्होंने बोला भी 2-4 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। इस मामले में जानकारी देते हुए ईओ ने कहा कि लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। एक टीम भी गठित करके चेकिंग के लिए उन्हें वहां भेजा जाएगा और तीनों डेयरी संचालकों का चालान किया जाएगा। अब देखना होगा कि नगर परिषद के कर्मचारी कब तक इन डेयरी संचालकों पर कार्रवाई करते हैं। पड़ोस में कोई यानी कि डेयरी संचालक होगा जो अव्यवस्था वहाँ फैला रहा है, गली में यानी कि पशु वगैरह बांधता है और नाली में गोबर वगैरह बहा रहा होगा। तो इस बारे में कुछ लोग मिले थे उसकी शिकायत के बारे में, तो इन्होंने उसकी तस्वीरें वगैरह उस एरिया की दिखाई है, जिस बारे में जो भी पशु संचालक हैं या फिर डेयरी संचालक हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने बारे मैंने यानी कि चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को डायरेक्शंस दे दी है, और आज ही उनका सर्वे करके उन पे चलानिंग वगैरह करके सख्त कार्रवाई जो भी बेस्ट पॉसिबल एज पर लॉ होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके अलावा जो परमानेंट डेयरियों के यानी कि शिफ्टिंग के बारे में भी नगर परिषद के द्वारा यानी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो जल्द ही वो अगर जो ट्रैक पे आ जाती है तो वो प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द पूरा करा के फिर डेयरियों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर शहर में जो भी डेयरियां हैं ये पशुओं की समस्या है उस पर निदान हो जाएगा। सर वो डेयरियाँ एक 3 डेयरियाँ बता रहे हैं वहाँ पर सर? जी, वो 3 डेयरियां बता रहे हैं। डेयरिया में भी जैसे मान लें एक तो प्रोफेशनल डेयरी संचालक होता है, एक कई लोग यानी कि अपने घरों में अपने पर्सनल यूज़ के लिए और एक्स्ट्रा थोड़ा एक आध पशु वगैरह रख लेते हैं, वो भी एक तरह से डेयरिया ही होती है। छावनी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।